Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is drug of choice for CNS फार्माकोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर हम CNS फार्माकोलॉजी की ड्रग ऑफ चॉइस को कवर करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। आपको पता है कि CNS के अंदर पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू CNS फार्माकोलॉजी, दूसरा सिडेटिव हिप्नोटिक, तीसरा अल्कोहल वाला चैप्टर है, फिर इसके बाद एंटी सीजर, एंटी एपिलेप्टिक है, मसल रिलैक्सेंट आ जाते हैं, एंटी पार्किंसन, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसिव, ओपियाइड्स एंड ड्रग ऑफ एब्यूज़। इन सब के ड्रग ऑफ चॉइस को कवर करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, अभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो भी बोला है सिडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी कन्वल्सेंट, इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तभी तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस समझने में आसानी होगी। सिडेटिव हिप्नोटिक वाली कैटेगरी में दो क्लास होती है, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन और अदर्स। बार्बिचुरेट के अंदर मेनली फिनोबार्बिटल, बेंजोडाइजेपिन के अंदर अल्प्राजोलाम, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम वगैरह आ जाते हैं। बार्बिचुरेट में फिनोबार्बिटल के अलावा थायोपेंटल, सीकोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, एमोबार्बिटल आ जाते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन में ओवरऑल अल्प्राजोलाम, ऑक्साज़ेपाम, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, ट्राइज़ोलाम, क्लोनाज़ेपाम, ट्राइमिज़ापाम एंड फ्लोराज़ेपाम। ओके। अदर्स कैटेगरी के अंदर कुछ बेंजोडाइज़ेपिन के रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, जिसके अंदर फ्लूमाजेनिल आ जाता है। बेंजोडाइज़ेपिन 1 एगोनिस्ट में ज़ोलपेडिम, ज़ोलिपिलोन और एज़ेपिक्लोन। मेलाटोनिन एगोनिस्ट के अंदर रोमल्टियोन और बस्पिरोन, सिवरोक्सेंट वगैरह आ जाते हैं। ओके। एनेस्थेटिक वाली कैटेगरी के अंदर एनेस्थेटिक्स दो टाइप की होती है, एक होती है जनरल, एक होती है लोकल। जनरल भी आगे दो कैटेगरी की होती है, आपको पहले से पता है। एक होती है गैशियस कैटेगरी की होती है एनेस्थेटिक। ओके। एक जनरल एनेस्थेटिक, एक क्या होता है, यानी एक इनहेल्ड होते हैं, इंट्रावेनस होते हैं। इनहेल्ड भी दो कैटेगरी के होते हैं, गैशियस और लिक्विड। गैस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड, जबकि लिक्विड के अंदर मेथॉक्सीफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, सिवोफ्लोरिन एंड फ्लोरिन, हैलोथिन आ जाते हैं। इंट्रावेनस के अंदर बेंजोडाइज़ेपिन में मिडाज़ोलाम, बार्बिचुरेट के अंदर थायोपेंटल, थायोमाइलाल, इमिडाज़ोल, इटोमिडेट वगैरह आ जाते हैं। सॉरी, इमिडाज़ोल के अंदर इटोमिडेट, फिनोल के अंदर प्रोपाफोल आ जाते हैं। एनएमडीए ब्लॉकर के अंदर केटामीन और ओपियाइड एगोनिस्ट के अंदर फेंटेनल आ जाते हैं। लोकल एनेस्थेटिक भी आगे दो कैटेगरी के होते हैं, अमाइड्स और होते हैं एस्टर्स। एस्टर्स में बेंजोकेन, कोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, जबकि अमाइड्स के अंदर लिवोबुपिवकेन, बुपिवकेन, मेपिवकेन, रोपिवकेन, आर्टिकेन, लिडोकेन, ट्रिलोकेन आ जाते हैं। ओके। इसके बाद चलते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक की कैटेगरी की तरफ। ओपियाइड एनाल्जेसिक के भी आगे फुल एगोनिस्ट हो सकते हैं, पार्शियल हो सकते हैं, मिक्स्ड हो सकते हैं, एंटागोनिस्ट हो सकते हैं। फुल एगोनिस्ट के अंदर मॉर्फिन, मैप्रिडीन, फेंटेनाइल, मैथाडोन, हीरोइन वगैरह आ जाती है। पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर बुप्रीनोर्फोन और कोडीन। कुछ ऐसे होती है एंटी ट्यूसिव एजेंट के तौर पे काम आते हैं, कफ को सप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, जबकि बुप्रीनोर्फिन और कोडीन आते हैं पार्शियल एगोनिस्ट में। मिक्स्ड में नैलब्यूफिन वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा नैलब्यूफिन के अलावा ट्रेमाडोल, टेपेंटाडोल और बुप्रीनोर्फिन आ जाते हैं। ओके, यानी बुप्रीनोर्फिन पार्शियल के साथ मिक्स्ड एगोनिस्ट भी है। एंटागोनिस्ट के अंदर नैलोक्सोन आ जाते हैं, नैलोक्सोन, नालमिफिन और नाल्ट्रिक्सोन ओल्डर, जबकि न्यूअर के अंदर मिथाइल नाल्ट्रिक्सोन और एल्बिमोपान, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाके काम करते हैं। एंटी पार्किंसन ड्रग के अंदर अगर आप देखो तो एंटी पार्किंसन ड्रग्स के अंदर डोपामीन के एगोनिस्ट आ सकते हैं, डोपामीन के एगोनिस्ट। और डोपामीन के एगोनिस्ट अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ D2 होते हैं, कुछ D3 होते हैं। D3 के अंदर प्राइमेपिक्सोल, जबकि D2 के अंदर एपोमॉर्फिन, रोपिनाडोल, ब्रोमोक्रिप्टिन आ जाते हैं। ओके। बाकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है पार्किंसन के लिए वो कौन सी होती है, लेवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी को इनहिबिट करने वाले होते हैं स्लेजिलिन और रिसेजिलिन। आगे लिखा हुआ है अमाइनो एसिड, तो वो तो लिखा हुआ है अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज वाला कार्बिडोपा। कुछ मस्करीनिक ब्लॉकर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बेंस्ट्रोपिन है, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल होता है, जो पार्किंसन के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है, एंटी पार्किंसन के तौर पर। ओके। ट्राईहेक्सीफेनिडाइल है, बाइपेराडिन आ सकता है, और इसके अलावा बेंस्ट्रोपिन है। कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर में, COMT इनहिबिटर में आ जाती है टोलकापोन, जबकि डोपामीन के रिलीजर को मस्करीनिक ब्लॉकर के अंदर एमेंटेडिन आ जाती है, जो कि एंटीवायरल ड्रग भी है। इसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आपको पता है कि ड्रग जो इस्तेमाल होती है वो लिथियम आती है, ठीक है, लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ और ड्रग्स भी होती है जो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल होती है, ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है, कुछ एंटीसीजर ड्रग वगैरह भी आ जाती है। क्लासिकल ड्रग तो लिथियम आती है, लेकिन कुछ न्यूअर एजेंट के अंदर आप कह सकते हो कि आपने निमोनिक याद रखना है, क्लॉक है, क्लो यानी पहले CLL या CLC
सी से कार्बामेज़ापिन, एल से लैमोट्रिजिन, एस सी से क्लोनाज़ेपाम, इसके अलावा वेलप्रोइड, ओलेंजापिन, क्यूटियापिन, ये भी आ जाती है बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए मिथाइलफेनिडेट और एटोमोक्सिटिन, ओके, एटोमोक्सिटिन आ जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं किस कैटेगरी के तरफ चलते हैं, आगे हम ऊपर की तरफ चलते हैं एंटी डिप्रेसेंट वाली कैटेगरी। एंटी डिप्रेसेंट वाली कैटेगरी एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए, नहीं सेरोटोनिन, यस सेरोटोनिन ही आ जाती है। अब इसके अंदर पहले जो लिखी हुई है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर आते हैं एंटी डिप्रेसेंट के अंदर। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कुछ नॉन सेलेक्टिव होती है, कुछ बी को सिलेक्टिव होती है। जो नॉन सेलेक्टिव के अंदर फिनाइलजीन और ट्रेनाइल केप्रोमीन आ जाते हैं। सेलेक्टिव के अंदर सेलेजिलिन, रीसेलेजिलिन। ट्राई कार्बोक्सिलिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर, या सॉरी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एमिट्रिप्टालिन, इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें फ्लॉक्सटीन है, पेरोक्सिटिन है, फ्लुवोक्सामिन है, सिटालोप्राम है। एसएनआरआई के अंदर जो आ जाती है ड्रग, उसके अंदर आती है डुलोक्सिटीन, वेनलाफेक्सिन, डेसवेनलाफेक्सिन। जो ट्राइजोडोन है ये टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। अल्फा 2 ब्लॉकर मिर्टाजापिन है, जबकि बुप्रोपियोन ये भी सेरोटोनिन वाले में से कैटेगरी में आ जाती है। एंटीसाइकोटिक वाले में टिपिकल और एटिपिकल, टिपिकल वाली D2 को और एटिपिकल सेरोटोनिन टाइप 2 को ब्लॉक करती है। टिपिकल वाली कैटेगरी को हम मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, फिनोथायाजिन, थायोथेक्सिन और हैलोपेरिडोल वाली कैटेगरी है। ओके, तो क्लोरप्रोमाजिन, फ्लूफेनाजिन, थियोरिडाजिन और हैलोपेरिडोल। एटिपिकल के अंदर क्लोजापिन है, रिस्पेरिडोन है, ज़ेप्रासिडोन है, ओलेंजापिन है, एरिप्रीपराजोल है और क्यूटियापिन है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के अंदर इसको हम एएनएस वाले में कवर करते होते हैं, इसको यहाँ पे कवर नहीं करते। आपको एनेस्थेटिक बता चुका हूँ। एंटी कन्वल्सेंट वाली भी आगे बहुत सारी कैटेगरी की होती है, लेकिन यहाँ पर आप कार्बामेज़ापिन, इथोसुक्सामाइड, वेलप्रोइक एसिड, फेनिटोइन, डायज़ेपाम वगैरह इन सबको याद कर लेना। अब ये तो ओवरऑल मैंने सीएनएस की ड्रग्स का नाम ले लिया है। अब हम चलते हैं ड्रग और चॉइस की तरफ। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गई है, लेकिन आपने इसको नोट कर लेना है। सबसे पहला है अल्कोहल डिपेंडेंस। अल्कोहल डिपेंडेंस, किसी को अल्कोहल की आदत पड़ गई है, एडिक्शन है, अगर वो अल्कोहल को छोड़ते हैं तो फिर विड्रॉल सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सीजर वगैरह आ जाती है। तो उसके लिए वो ड्रग यूज़ करेगा विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए, वो है बेंजोडाइज़ेपिन, क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड और डायज़ेपाम। मेंटेनेंस थेरेपी, अल्कोहल की मेंटेनेंस थेरेपी के लिए ड्रग और चॉइस होती है क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड, जबकि क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड और डायज़ेपाम विड्रॉल सिम्टम के लिए भी है। अल्कोहल की क्रेविंग को प्रिवेंट करने के लिए नाल्ट्रेक्सोन यूज़ करते हैं, जो कि ओपियाइड एंटागोनिस्ट है। मेथनॉल की पॉइजन के अंदर आप फोमिपेजोल यूज़ कर सकते हैं। थाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजन के अंदर भी आप फोमिपेजोल या एथेनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर एंजाइटी परफॉर्मेंस को ख़राब करती है तो आपने प्रोपेनोलोल इस्तेमाल करना है। अगर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक्यूट या क्रॉनिक है, एक्यूट के अंदर आपने बेंजोडाइज़ेपिन और सस्टेन्ड के अंदर आपने एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करने हैं। एंटी डिप्रेसेंट में भी यहाँ पर लिखा हुआ है वेनलाफेक्सिन, डेसवेनलाफेक्सिन। जो वेनलाफेक्सिन है ये बिलोंग करती है एसएनआरआई से, और डुलोक्सिटीन ये भी एसएनआरआई से बिलोंग करती है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। पैनिक डिसऑर्डर, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट के लिए हमेशा बेंजोडाइज़ेपिन और क्रॉनिक के लिए हम एसएसआरआई यूज़ करेंगे, एसएनआरआई यूज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर भी एग्जांपल लिखी हुई है सर्ट्रालिन। इसके अलावा एसएसआरआई में फ्लॉक्सटिन, पेरोक्सिटिन, फ्लुवोक्सामिन, एसिटालोप्राम होता है। इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए आप हिप्नोटिक ड्रग यूज़ करते हो, ज़ोलपिडेम है। बेंजोडाइज़ेपिन की पॉइजन के अंदर आप फ्लूमाजेनिल यूज़ करते हो। एपिलेप्सी या सीजर के अंदर अगर ग्रैंड माल एपिलेप्सी है तो ड्रग ऑफ चॉइस ग्रैंड माल या एब्सेंट सीजर के लिए वेलप्रोइक एसिड है, लेकिन फोकल के लिए कार्बामेज़ापिन यूज़ होती है। मायोक्लोनिक और एटोनिक वन सेकेंड इसके लिए भी वेलप्रोइक होती है। ओके, इन्फेंटाइल स्पैज़म की बात करते हैं, बस ये किसी काम की नहीं है। फिब्राइल सीजर को आप याद रख लेना, जो फिब्राइल फीवर से रिलेटेड होते हैं। तो डायज़ेपाम, स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर लोराज़ेपाम, लैमोट्रिजिन यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक्लैम्प्टिक सीजर, एक्लैम्प्सिया वाले केस के अंदर जो मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर। एपिलेप्सी इन द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में हो गया तो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, लेकिन आप कौन सी यूज़ करोगे, लैमोट्रिजिन, टोपिरामेट, लेवेट्रासिटाम है। ओके, एक अजीब सा सिंड्रोम लिखा हुआ है लिनॉक्स गैस्टॉर्ट सिंड्रोम, इसमें वेलप्रोइक यूज़ करते हैं। न्यूरोपैथिक पेन, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामेज़ापिन है। पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया के लिए प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन। डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन के लिए भी प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। पार्किंसन के लिए अर्ली के लिए प्राइमेपेक्सोल, रोपिनाडोल, अर्ली और लेट दोनों के लिए। लेकिन अगर ड्रग इंड्यूस है तो आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करते हो। लीवोडोपा इंड्यूस
तो इस केस के अंदर अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आप डोमपेरिडोन यूज़ करोगे। अगर साइकोसिस एसोसिएटेड है तब आप एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ करोगे जिसमें अंदर ओलेंजापिन लिखा हुआ है। शिज़ोफ्रेनिया नॉन कंप्लायंट पेशेंट है तो आप ड्रग यूज़ करोगे। वैसे शिज़ोफ्रेनिया में ओलेंजापिन है, लेकिन अगर नॉन कंप्लायंट पेशेंट है, पेशेंट सही तरह नहीं कर खा रहा दवाई, तो आप रिस्पेरिडोन यूज़ करोगे। लेकिन अगर रिफ्रैक्टरी है, किसी से भी नहीं हो पा रहा, तो आप यूज़ करोगे क्लोज़ापिन रेजिस्टेंस के केस पे। मैनिक डिसऑर्डर एक्यूट है तो बेंजोडाइज़ेपिन और एंटीसाइकोटिक या बेंजोडाइज़ेपिन या एंटीसाइकोटिक ये जिसमें ओलेंजापिन प्लस लिथियम। अगर प्रिवेंशन के लिए मेनिया के लिए लिथियम, बाइपोलर डिसऑर्डर ओवरऑल के लिए लिथियम, रैपिड साइक्लर के लिए वैल्पोरिक एसिड होता है। एक सिंड्रोम है टॉरेट सिंड्रोम, इसमें हैलोपेरिडोल और क्लोनिडीन यूज़ करते हैं, ओके, ऑफ लेबल के तौर पर। आगे है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके लिए बीटा इंटरफेरोन है। हंटिंगटन डिजीज़ है, इसके लिए बेनाजीन यूज़ करते हैं। विल्सन डिजीज़ के लिए जिंक और पेनिसिलमिन यूज़ करते हैं। डिप्रेशन के लिए माइल्ड टू मॉडरेट है तो SSRI, लेकिन अगर सीवियर है तो आप SNRI की तरफ जाओगे। न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो उन दोनों के लिए SSRI यूज़ करते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। हाँ, इनके नाम चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल OCD और बुलिमिया के लिए फ्लॉक्सेटिन है, जबकि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए आप सर्ट्रालिन यूज़ करोगे। वैसे दोनों यूज़ होती है, SSRI है दोनों। फोबिया और वंस अगेन फोबिया और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, इन सब के लिए SSRI इस्तेमाल करते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर के लिए मिथाइलफेनिडेट यूज़ करते हैं। नॉकटर्नल एन्यूरेसिस, रात में वॉशरूम या नाइट कहते हैं नाइट बैटिंग बोलते हैं, तो उसके लिए डेस्मोप्रेसिन यूज़ करते हैं। सीवियर कैंसर पेन के लिए मॉर्फिन यूज़ करते हैं कैंसर की पेन में। अगर न्यूरोप्टिक एनाल्जेसिया के लिए डोरोपेरिडोल और फेंटेनाइल। एनेस्थीसिया के लिए वही डोरोपेरिडोल, फेंटेनाइल प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, इसको जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ओपियाइड की पॉइजनिंग है, एक्यूट के अंदर नैलक्सोन, लेकिन मेंटेनेंस के अंदर नाल्ट्रेक्सोन यूज़ करते हैं। ओपियाइड की डी एडिक्शन करवाने खत्म करवाना, जैसे अल्कोहल तथा मेंटेनेंस थेरेपी में मेथाडोन, रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए नाल्ट्रेक्सोन और विथड्रॉल सिम्पटम को मिनिमाइज करने के लिए बीटा ब्लॉकर और क्लोनिडीन यूज़ करते हैं। अल्जाइमर में डिमेंशिया होता है तो उसके लिए ड्रग यूज़ करते हैं। डोनिपेजिल आपने पढ़ा हुआ है, डोनिपेजिल ये उसमें था। जब आपने ऑर्गेनो फास्फेट पढ़ रहे थे ना, उसके बाद लिखा हुआ था डोनिपेजिल, रिवास्टिकबिन, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर होते हैं। इसके अलावा एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस के लिए रोलोजिन यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सेप्टम, ये हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए डेंट्रोलिन यूज़ करते हैं। टार्डिव डिस्काइनेसिया के अंदर बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तब उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रामिपिक्सोल होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेडिकल नोट्स का। इनकी प्ले स्टोर पे ऐप है तो आप इनके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।